के क़याम से पहले दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच चुके हैं, जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरे डाल लिए हैं। हिलाली साहब, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले दुबई में क्यों हो रहे हैं? लेकिन भाई बाहर इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान के सब अहम फैसले बाहर होते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की हर चीज बाहर से आती है, इमदाद भी बाहर से आता है, डिफेंस इक्विपमेंट भी बाहर से आता है। इसलिए कि हम लोग खास तौर मईशत के बारे में हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते खुद, हम बेकार हैं। इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। अब देखिए क्या डिपेंडेंसी हमारी है। जैसे मैंने कहा वेपनरी में एम्यूनिशन, प्लेन, शिप्स किधर से आ रहे हैं? ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं। अब बम तो आपने बना लिया, मगर डिलीवरी सिस्टम जो है आपका ज्यादातर वो भी बाहर के बना हुआ है। और अगर बाहर के फॉरेनर्स कॉल द शॉट्स, वो जो हमारे लीडर थे PTI के जो हैं वो कहते हैं कि बाहर से ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट को बदलो या ना बदलो। तो कौन से मुल्क हैं जिधर ये फैसले होते हैं? अमेरिका है, चीन है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, और इस वक्त इनकी मुलाकात UAE में हो रही है। दे हैव अ हैंड, उनका एक टेक है फैसले में जो हम ले रहे हैं। ये मत समझिए कि हम लेते हैं इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। 38 साल हो गए हैं फॉरेन सर्विस में। आपका कोई फैसला बगैर फॉरेन कंसेंट, फॉरेन एग्रीमेंट, और अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होती है। तो ये तो आप पूछे मत कि क्यों दुबई में हो रहा है या क्यों सऊदी अरेबिया में या अमेरिका में। देखिए सीधी सादी बात है। और इलेक्शंस, माय गॉड, सबको पता है कि ये मर्दमशुमारी के स्टेटिस्टिक्स को गलत करते हैं डिलिबरेटली कि ज्यादा वोटर्स आए एक पार्टी का। ये हुआ है, ये लोकल इलेक्शंस में भी हुए हैं। देखिए कहने की बात है, द डेक इज स्टैक्ड अगेंस्ट यू। इस मुल्क में एवरीथिंग इज फिडल्ड। हर चीज में एक पार्टी पोजीशन होता है, नेशनल पोजीशन नहीं होता है। आपको पता ही नहीं है इस मुल्क में रेफ्यूजीज कितने हैं, आपको पता नहीं है कराची में कितने मिसाल के तौर पे अफगान हैं। कोई कहते हैं ये मेजॉरिटी हो गया है। कैन यू इमेजिन? तो मैं समझता हूं कि खुदा के लिए एक दफे आगे बढ़े, इसलिए कि इस वक्त तो इट्स ऑल इन द एयर। आप कभी किसी को दावत देते हैं खाने, आपके घर में खाना हो रहा है और आपको पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? यू डोंट नो हाउ मेनी सिटीजंस लिव इन योर कंट्री, और आप प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। और जब तक कोई ऐसा कानून नहीं होगा कि वो नहीं हो सकता, यही होगा। ये उधर भी रहेंगे, इधर आएंगे। बट द थिंग इज, जो देखिए ऑल सेड एंड डन, दुनिया के मेरी नज़र में टॉप 3 पावर्स टुडे आर US, चाइना, इंडिया। तो आप सोचिए अमेरिका के तरफ से इफ नंबर 3 इज विद देम, तो 2 का तो कोई चांस ही नहीं है ना अगेंस्ट 1 and 3 कंबाइन। और फिर उसके बाद अगर इंडिया, एज लॉन्ग एज इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल और रिमेन्स विद द US हैज अ ह्यूज एडवांटेज ओवर चाइना। तो इसलिए भी जो इंडिया पे जो इनायतें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल डिजाइंड to keep India at the minimum neutral and in the future committed. पाकिस्तान के हवाले से सर, ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे? देखिए इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कंसेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या कनाबुदु वय्या नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं, ये जिहाद है। फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस, इसकी एक तो मजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर भारत के एक के बाद एक विरोधी मारे जा रहे हैं। उन्हें अलग अलग तरीकों से, कभी कोई बाइक से मार देता है, या कभी कोई फौज का व्यक्ति मार देता है, या कभी कोई मार देता है। इसी तरह से उन्हें मारा जा रहा है। तो यह भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि वे भारत विरोधी हैं और उन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है, और इसी का उन्हें फल मिल रहा है। वो मर क्यों रहे हैं इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये अच्छा है भारत के लिए। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।